हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आज हम बच्चों वीडियो में देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बच्चों में यहाँ पर ये देखेंगे कि किस एंगल पर बॉडी रिपोज करने लगे, कि मतलब कि यहाँ पर जैसे हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे रख दे बच्चों, इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखेंगे कोई बॉडी, तब वो बॉडी क्या करे, स्लाइडिंग करे। स्लाइडिंग यानी इधर सरकने लगे। इस एंगल इंक्लाइन प्लेन थीटा पर हम कोई बॉडी रखते हैं, तब वो बॉडी जो है इंक्लाइन क्या करेगी, बॉडी ये अपने आप सरकना प्रारंभ हो जाए। तो बच्चों आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, इसकी बात हम आज यहाँ पर करेंगे। पहले हम बच्चों पुरानी बात याद कराते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि किसी बॉडी का जब हम लोग फोर्स लगाते थे, तो फोर्स जब यहाँ पर हम प्रयोग करते थे, तब हमारा जो फोर्स इधर जो हमारा आता था, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर लगता था, और डाउनवर्ड्स जो हमारा लगता था बच्चों, नीचे डाउनवर्ड्स हमारा mg लगता था, और ऊपर हमारा क्या लगता था, नॉर्मल फोर्स हमारा जो है, इसका जो है रिएक्शन का उल्टा इसका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड में लगेगा। इतना बात हमने यहाँ पर पीछे हमने वीडियो में सीखा था। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जब हम बात किए थे बच्चों, एक बात और हम फिर से याद दिलाते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसकी बात करेंगे बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, नॉर्मल से जितना एंगल बनेगा इसका रिजल्टेंट, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा, जितना एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो इसको भी हमको ये याद रखना है। लेकिन आज विशेष तौर पर बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है ये, जिसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे रिपोज ऑफ द स्लाइडिंग, यानी कि पार्टिकल्स जो है इंक्लाइन प्लेन पे जब स्लाइड करेगा तब कैसे होगा, उसकी बात हम यहां पर करेंगे। लेटस बच्चों देखिए यहां पर मान लेते हैं कि हमारा एक पार्टिकल से इस तरह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रखा गया है इंक्लाइन प्लेन पर। अब इसका हम पूरा कंपोनेंट बनाएंगे बच्चों। तब जैसे अगर m मास का ये है, तो जब हमारा नीचे जो प्राप्त होगा बच्चों, तो वो हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड में mg हो जाएगा। और जो हमारा, और यहां से अगर हम ऐसे एंगल की बात करेंगे, ये थीटा एंगल अगर बना रहा बच्चों, तो ये लिखा जाएगा mg cos थीटा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, mg cos थीटा। अब इसके जस्ट हम यहां बात करेंगे, इसके बच्चों यहां पर जो आएगा उसको लिखा जाएगा mg sin थीटा। इस तरह जो है फोर्स यहां पर इतने एक्टिव हो जाएंगे बच्चों। अब इस फोर्स के जस्ट अपोजिट जो फोर्स यहां पर लगेगा बच्चों, वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यानी बॉडी इधर स्लाइड करेगी, इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब यहां पर इसका जो हमारा पर आगे होगा, यानी नॉर्मल जो फोर्स हमारा लगेगा, इसका नॉर्मल यहां पर ऊपर हो जाएगा। जो इसका इस रिएक्शन का फोर्स जो नॉर्मल हमारा लगेगा ऊपर हो जाएगा, या हमारा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। इसी की बात हम लोग कर रहे थे बच्चों कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा फ्रिक्शन, उस अभी यहां पर भी हम यहां पर समझाएंगे आपको कि कैसे ये कार्य करेगा। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, सारे फोर्स को जो है कंपैरिजन करते हैं। यहां से देखेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, तो F इक्वल टू बराबर है mg sin थीटा। यहां से समझ में आ रहा बच्चों, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। और यहां पर हम जो नॉर्मल जो बच्चों प्राप्त हो रहा है, नॉर्मल प्राप्त हो रहा है mg cos थीटा। क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, नॉर्मल फोर्स हमारा प्राप्त हो रहा है mg cos थीटा, और फ्रिक्शन जो हमारा प्राप्त हो रहा है mg sin थीटा।
अब हमने क्या देखा कि ये जो रिपोज शब्द लगा है या जो स्लाइडिंग शब्द लगा है, इसका मतलब है कि यह जो पार्टिकल्स है या यह ऑब्जेक्ट है, यानी स्लाइड करने ही वाला है लेकिन अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, तब इसको हम कह सकते हैं कि एफ जो हमारा लिमिटिंग रहेगा, एफ लिमिटिंग को हम लिख सकते हैं म्यू एस एन, ऐसे हम यहां पर लिख सकते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। अब यहां पर इन दोनों को अगर हम भाग कर दें बच्चों, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इन दोनों को अगर हम भाग कर दें तो एफ अपान एन इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपान हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। एम जी हमारा कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो कोफिशिएंट जो है स्टैटिक्स का लिखा जाएगा एफ अपान एन, यहां पर इतना हम यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यहां पर हम ये जो प्राप्त हुआ एफ अपान एन को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस लिख सकते हैं। तो जो एंगल ऑफ अपान हमारा आएगा इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू एस, या इस तरह लिखिए टेन इनवर्स म्यू एस। इस तरह जो एंगल हमारा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो होगा बच्चों, कि इसके बाद अगर थीटा का मान हम जैसे ही बढ़ाएंगे ये हमारा पार्टिकल्स मूव करना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ है, यहां पर हम एक बात और समझे बच्चों कि अगर इस पार्टिकल्स को हम इसको एक ट्रिंगल में ऐसे खींच दें और इसको एच मान लें, इसको डी मान लें, तो टेन थीटा इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा एच अपान डी प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों कि टेन थीटा जो हमारा होगा एच अपान डी प्राप्त हो जाएगा। तो यानी अगर हमको हाइट पता हो और ये डिस्टेंस पता हो तब भी हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, अर्थात म्यू एस का मान निकाल सकते हैं। इतना बात समझ में आ रही बच्चों। अगर एच अपान डी पता है तब हम फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक्स का मान प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको जो है जो लेबोरेटरी में सिद्ध किया गया बच्चों, क्या सिद्ध किया गया उसकी हम बात करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल ऑफ लिखेंगे रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू लिखा जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या जो बच्चों हमने बताया था कि यहां से जो नॉर्मल के साथ हमारा ये जो लेमडा बनाता है, जो लेमडा बनाता है नॉर्मल के साथ, उसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी इस फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट जो रहेगा लेमडा, इसी लेमडा की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो लेबोरेटरी से सिद्ध हुआ बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू बराबर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों फिर से ध्यान दीजिए, हमने क्या क्या बातें आपको बताई है उसको समझिए। अगर कोई समस्या हो रही है तब उसको जो है कमेंट में जरूर बताएंगे। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो हमने बताया यहां पर आपको कि एफ एन जो एम जी यानी टेन थीटा आ गया, अगर ये हाइट और डिस्टेंस ही हमको पता हो जाए तब हम फ्रिक्शन ये म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम पता कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। हमने क्या देखा कि लेबोरेटरी के द्वारा जो सिद्ध किया गया, लेबोरेटरी के द्वारा जो सिद्ध किया गया कि एंगल ऑफ रिपोज जो होगा, एंगल ऑफ रिपोज जो होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को जैसे हमने मैथमेटिकली बच्चों समझ लिया है, तो अब इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा का मतलब क्या होगा कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट है कि इतने एंगल पे रखें कि उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन प्राप्त हो जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब कि जस्ट टू मूव हो, लेकिन मूव मतलब जस्ट टू मूव होने वाला हो, यानी चलने वाला हो लेकिन चला ना हो, तो उस स्थान पर वो एंगल ऑफ रिपोज हमारा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। और जो थीटा होगा
tan इनवर्स और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी tan इनवर्स इसका यानी tan का रेसिप्रोकल आएगा। तो इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। और क्या बात सीखे बच्चों कि अगर हमको हाइट पता हो जाए और ये डिस्टेंस पता हो जाए तब हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।